साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सूर्य नास का एक बहुत ही नायाब और बहुत ही पावरफुल अमल बताने जा रहा हूँ। ये वो अमल है जो करने में तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से सीख लेते हैं, आप इसे पूरी तरह से हासिल कर लेते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने घर बैठे महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकते हैं, वो भी बिना कोई झूठ बोले, बिना किसी से 1 रुपया मांगे। आप अपने घर बैठे महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप कम समय में बहुत ही जबरदस्त रूहानी ताकत हासिल कर सकते हैं। आप बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए आप सूर्य नास के नक्श को बना सकते हैं, सूर्य नास का गंडा बना सकते हैं और बड़े से बड़े खबीस जादू, काला जादू, जिन, भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि को दूर कर सकते हैं, इनका इलाज कर सकते हैं और भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस अमल को मैं आपको बताऊंगा। इस अमल को सीखने के बाद आपको इसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, इस अमल का फ़ायदा भी आपको बताऊंगा। इस अमल से काम करने का तरीका भी आपको बताऊंगा और साथ में आपको 2 बोनस अमल बताऊंगा, जिसे आप सीख लेते हैं, सिर्फ सीख लेते हैं तो आपके सीखने मात्र से आप इस बोनस अमल से बहुत कुछ कर सकेंगे, अपने लिए, अपने अपनों के लिए और तमाम लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे, जिसमें आपको ना तो कोई ज़कात अदा करना है, ना तो कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई करना है। सिर्फ आपने इन 2 बोनस अमल को सीख लेना है बस। तो यकीनन बहुत ही अहम वीडियो है और बहुत ही खास अमल, नायाब अमल मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। तो बिना किसी जल्दबाजी के और पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे सुकून के साथ इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखना। मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एक नायाब अमल आपको जानने को मिलेगा। आखिर में आपके लिए दुआ भी करेंगे और आपको इस अमल की इजाज़त भी देंगे, इसकी पाबंदी और शर्तें भी बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूं। साथियों, मैंने आपको 2 बोनस अमल बताने का वादा किया है, तो वो 2 बोनस अमल पहले आपको बता दूं, उसके बाद में ये नायाब और पावरफुल अमल मैं आपके हवाले करूंगा। तो वो अमल ये है कि इसमें आपको सिर्फ सीख लेना है, इसे आपको सिर्फ सीख लेना है और वक्त आने पर इससे काम लेकर बड़े बड़े फ़ायदे हासिल करना है। वो अमल क्या है, आप पहले जान लीजिए, उसके बाद में इसके फ़ायदे और इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इस अमल में सूर्य फलक को और सूर्य नास को 3-3 बार पढ़ा जाता है। शुरू में 3 बार दुरूद पाक और 3 बार सूर्य फलक, 3 बार सूर्य नास, फिर 3 बार सूर्य फलक, 3 बार सूर्य नास, 3 बार सूर्य फलक, 3 बार सूर्य नास। यानी कि अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाए 3 बार और 3 बार सूर्य फलक, 3 बार सूर्य नास पढ़ा जाए और दम किया जाए। फिर 3 बार सूर्य फलक और 3 बार सूर्य नास पढ़ा जाए और दम किया जाए। फिर 3 बार सूर्य फलक और 3 बार सूर्य नास पढ़कर दम किया जाए। यही ये अमल है। इसी अमल से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी बच्चे को नज़र लग गई है, वो दूध नहीं पी रहा है, बच्चा रो रहा है, रोना उसका बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप 3 बार सूर्य फलक नास वाला ये अमल कीजिए। 3 बार आपके दम करने से हैरत अंगेज रिजल्ट आपको मिलेगा 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट में आप क्या देखेंगे कि जो बच्चा रो रहा था, दूध नहीं पी रहा था, नज़र लगने की वजह से उसकी नज़र कट जाएगी, नज़र दूर हो जाएगी और बच्चा दूध भी पिएगा और उसका रोना भी बंद हो जाएगा। और अगर किसी को थकान लगी है, सुस्ती आई है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, शरीर में दर्द बना है, सर में दर्द बना है, पाँव के तलवे में या पंजे में जलन है,
या चुभन है, तो ऐसे में इसी अमल को इस तरह किया जाए। अगर खुद के लिए कोई कर रहा है तो अमल को बताए हुए तरीके से पढ़े, अपने हाथों पे दम करे, चेहरे पे मले, सर पे फेरे और पूरे शरीर में अपने हाथ को फेरे। इसी तरह से 3 बार दम करे, 3 बार ये अमल करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 1-2 दिन ऐसा करने से ये परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। और अगर कोई दूध देने वाला जानवर है या कोई फल देने वाला पेड़ है, तो जानवर को नज़र लग जाए, जानवर अच्छा है देखने में, दूध अच्छा देता है, जानवर का दूध कम हो जाए या जानवर लात मारने लगे या चारा खाना बंद कर दे या चारा कम खाए, तो ऐसे में नमक सरसों लीजिए और आटा लीजिए। नमक सरसों आटे पर यही अमल पढ़िए। 3 बार सूरह फलक नास को पढ़ के 3 बार दम कीजिए और उसके बाद में जानवर को खिलाइए और लोबान पे दम करके जानवर को धुनी दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ही दिन में ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आएगा, जानवर की नज़र दूर हो जाएगी और आप जो है अपने जानवर को सही करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसी तरह कोई जो है फलदार पेड़ है, फल देने वाला पेड़ है, कोई खेती है, लहलहा रही है, हरियाली है, अच्छी फसल है, उसमें नज़र लग जाए और फसल मुरझाने लगे, पेड़ का फल मुरझाने लगे, गिरने लगे, सूखने लगे, तो ऐसे में यही अमल पानी पे किया जाए। पानी पे ये अमल करके पेड़ के ऊपर छिड़क दिया जाए, पेड़ की जड़ों में डाल दिया जाए। खेती है तो खेती में वो पानी छिड़क दिया जाए या चारों कोनों पर पानी डाल दिया जाए, छिड़क दिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़र दूर हो जाएगी और फलदार पेड़ का और अच्छी खेती का, फसल का भी बचाव इस तरह से आप नज़र से कर सकेंगे। ये अमल इस तरह से आप काम में लाके अपने आप को, अपने घर वालों को और लोगों को फ़ायदा इस तरह से दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बोनस अमल की। वो ये है कि इसमें आपको किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं करना है और किसी तरह की कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होके लगातार मुसलसल ये अमल पढ़ना है और हो सके तो एक ही जगह पे एक ही वक्त पे पढ़िए, यानी कि बाद नमाज इशा रोज़ाना इस अमल को पढ़ लीजिए। तरीका ये है कि ज़कात अदा करने की नीयत से बाद नमाज इशा 41 मरतबा सूरह फलक और 41 मरतबा सूरह नास पढ़ लीजिए। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए और 40 दिनों तक इसी तरह से करते रहिए। 40 दिन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके आप आमिल हो जाएंगे, इसकी रूहानियत आपको मिल जाएगी। और जो मैंने पहला अमल बताया जिसमें आपको कोई ज़कात अदा नहीं करना है, वो तो बड़े काम का है ही, उसमें बड़ी रूहानियत है, शिफा है, अल्लाह का कलाम है, बड़े बड़े फ़ायदे उससे हासिल होते हैं। लेकिन उससे एक स्टेज और ऊपर आप आ गए हैं। अब आपके अंदर उस अमल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा पावर आ गई है। अब अगर आप उन कामों के लिए इस अमल की ज़कात अदा करने के बाद ये अमल पढ़ते हैं ना 3 बार ये अमल पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा है, एक चीज़ आपको फ़ायदे में मिलेगी कि आप इसमें अपना और अपने घर वालों का जिस्मानी और रूहानी इलाज कर सकेंगे और लोगों की नज़र को आप दूर कर सकेंगे और खेती बाड़ी के लिए, जानवर के लिए, पेड़ के लिए, अपने घर वालों के लिए तमाम तरह के अमल कर सकेंगे, गंडा बना सकेंगे और दम कर सकेंगे। इस अमल को करने से आपका दम जारी हो जाएगा। फिर आप जिसके लिए नज़र दूर करने के लिए, टोना दूर करने के लिए, टोटका दूर करने के लिए और छोटी मोटी बीमारी, बड़ी बीमारी दूर करने का दम करते हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें शिफा होगी। अल्लाह तबारक व तआला उसमें असर पैदा फरमाएगा, आपका दम जारी होगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। अब उसके बाद में हर रोज़ बाद नमाज इशा 7 बार सूरह फलक और 7 बार सूरह नास अगर आप पढ़ते रहे, इसको अपने मामूलात में शामिल कर लिए, तो आपका दम जारी रहेगा, आपको इसका फैज़, इसकी बरक़ात मिलती रहेगी और जो भी आप काम करेंगे तो आपकी रूहानियत खर्च होगी। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसमें इजाफा तो होता नहीं इस्तेमाल करने से, उसमें
कमी आती है तो ये अमल आपका बरकरार भी रहेगा और उसमें उसकी बरकत भी मिलती रहेगी और इसमें इजाफा भी होता रहेगा। रोजाना 7 बार इसका विर्द रखने से, इसको अपने मामूलात में शामिल कर लेने से, तो इस अमल के जरिए आप सिर्फ अपना, अपने घर वालों का और लोगों की नज़र का, टोना का इलाज कर पाएंगे। बड़ी बीमारी के लिए और जादू, जिन्नात, भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि के इलाज के लिए, खबीस को दूर करने के लिए आपके अंदर अभी वो सलाहियत नहीं आई है, अभी आपको वो पावर नहीं मिली है जिससे आप जो है ये बड़े काम कर सकें। तो ये आसान अमल मैंने इसलिए आपके सामने पेश किया कि जो बड़े बड़े अमल को नहीं कर सकता है वो इन छोटे अमल को करके बड़े बड़े काम को अंजाम दे सकता है और बड़े बड़े फायदे हासिल कर सकता है, अपना दम जारी कर सकता है, अपने घर वालों के और लोगों के काम आ सकता है। तो इस तरह से आप इस आसान अमल को करके बड़े बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। साथियों, ये 2 बोनस अमल वो थे जो आप अगर सीख लेते हैं, कर लेते हैं, इन्हें अच्छे से सीख लें, पूरी तरह हासिल कर लें, तो इनसे भी आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी और लोगों के लिए भी। आइए अब इस नायाब अमल की तरफ चलते हैं और ये नायाब अमल मैं आपके हवाले करता हूं, जिससे आप अपने घर वालों का, लोगों का हर तरह का इलाज कर सकेंगे। आपके अंदर वो सलाहियत होगी, आपके अंदर वो पावर होगा, आपके अंदर वो रूहानियत होगी कि जिससे आप ये सारे काम अंजाम दे सकेंगे और अल्लाह के फजलो करम से आपको कामयाबी हासिल होगी। आपके हाथों में शिफा आएगा, आपके ज़बान में असर आएगा, आपके दम में शिफा पैदा हो जाएगा, आपका दम जारी हो जाएगा, आपकी रूहानी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, आप एक मजबूत आमिल बन सकेंगे और महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया घर बैठे बड़ी आसानी से कमा सकेंगे, बिना किसी झूठ के और बिना किसी से 1 रुपया मांगे आप कमा सकेंगे। ये अमल आप अच्छे से सुनिए और समझ लीजिए। इस अमल को आप नौचंदी जुमेरात से शुरू करेंगे। नौचंदी जुमेरात अगर किसी वजह से छूट जाए तो आप इसको चढ़ते हुए महीने में, उरूज माह में चढ़ती हुई तारीखों में, चांद की तारीखों में शुरू करेंगे। तरीका इसका ये है कि इस अमल के लिए आपको एक वक्त और एक जगह को फिक्स करना पड़ेगा। उसी जगह पे, उसी वक्त पे रोजाना आपको इस अमल को पढ़ना पड़ेगा। तरीका इस अमल को पढ़ने का ये है कि बाद नमाज इशा या कोई बाद नमाज इशा नहीं पढ़ सकता है तो वो अपने हिसाब से अपने वक्त को मॉडिफाई कर ले, लेकिन बाद नमाज इशा का वक्त इस अमल के लिए काफ़ी बेहतर है। बाद नमाज इशा उस जगह पे जाए, पाक साफ बावजू होकर जाए और अपने कपड़ों पर इत्र लगाए, फ्री फ्रॉम अल्कोहल वाला अतर लगाए और उस जगह पे जाके उस जगह को भी खुशबूदार बनाए। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे ऊद, लोबान या कोई अच्छी किस्म की अगरबत्ती जलाए और किबला रूह होकर बैठ जाए। किबला रूह होकर बैठने के बाद आपको इसमें हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घेरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अमल ऐसा ही है, इसमें आपको हिसार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको रूहानियत भी मिलेगी, रूहानी ताकत भी मिलेगी, आपको इसमें गैबी ताकत भी मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला की खास करम नवाजी भी आपको इसमें मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बिना किसी हिसार के आप बैठ जाइए। अब अव्वल और आखिरी 11 बार दुरूद पाक पढ़िए और 333 बार आपने सूरह नास को पढ़ना है, लेकिन इस तरह से पढ़ना है कि सूरह नास के में जो नास लफ्ज़ है उसकी तकरार करनी है, यानी इस तरह पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास नास नास, मालिकिन नास नास नास, इलाहिन नास नास नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास नास नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास नास नास, मिनल जिन्नति वन नास नास नास। इस तरह से नास की तकरार के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है, 333 मरतबा पढ़ना है। शुरू में और आखिर में 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और ज़कात अदा करने की नियत से, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की नियत से आपने इस अमल को इसी तरह से 333 मरतबा पढ़ना है। और जब तक आप इस अमल को पढ़ें तब तक अपने विचारों को, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें और ज़कात की अदायगी, अल्लाह की रज़ा
और तलफ़ुज़ और गिनती तादाद का खास ख्याल रहे इस अमल पढ़ने के दौरान। अब आपने इस अमल को पहले दिन पढ़ लिया, अब आपने क्या करना है कि रोज़ाना उसी वक्त पे उसी जगह पे आपने इस अमल को 40 दिनों तक एक चिल्ला मुकम्मल पढ़ना है। 40 दिनों में इसकी ज़कात अदा होगी। 40 दिन में आप इसके आमिल बन जाएंगे। 40 दिन में जब आप इसके आमिल बनेंगे इंशाअल्लाह ना, तो आपकी कैफियत अलग होगी, आपकी सलाहियत अलग होगी, आपकी रूहानियत अलग होगी, आपकी रूहानी ताकत अलग होगी, आपका दम अलग होगा और आपके ज़बान का जो असर होगा वो अलग ही होगा। अब आपने ये अमल कर लिया, इस अमल के आप आमिल हो गए, तो इस अमल के दौरान आपको क्या क्या परहेज़ रखना है वो आप जान लीजिए। शुरू से लेकर अमल शुरू करने के 3 दिन पहले से लेकर अमल खत्म होने तक, ज़कात अदा होने तक आपने इस परहेज़ को करना है। अगर आप 40 दिन तक रोजे रख सकते हैं तो अच्छी बात है, रोजे रखिए। अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। इन 40 दिनों में आपने तर्क जमाली व तर्क जलाली ज़रूर करना है, तर्क हैवानात ज़रूर करना है, और अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपनी अहलिया से भी दूरी बनाए रखेगा। इन 40 दिनों में आपने जिमा वगैरह नहीं करना है। मुकम्मल परहेज के साथ अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त करके शरीयत मुत्तहरा की सख्ती से पाबंदी के साथ आपने इस अमल को करना है और खिलवत अख्तियार करना है। ज़्यादा बोलना नहीं है, कम बोलना है, कम खाना है। और रात को अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो दिन को आप कैलूला ज़रूर करें, यानी सो लें। सर में अपने तेल लगाएं ताकि रात को अमल करते वक्त आपको ऊंघ जमाही ना आए, सुस्ती ना आए। और इस अमल को पूरी पाबंदी और शर्तों के साथ ज़कात अदा करने की नीयत से, अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की नीयत से 40 दिन तक आप इस अमल को पढ़ते रहें और 40 दिन इस तरह से आप इसकी ज़कात अदा करें। ये है तो थोड़ा सा मुश्किल काम उनके लिए जो जल्दबाजी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ अभी हासिल हो जाए और ये चीज़ मैं अभी हासिल कर लूँ। ये कमी हमारी और आपकी नहीं है, इंसानी फितरत है कि वो जो कुछ भी चाहता है वो यही चाहता है कि मुझे अभी मिल जाए, अभी इसी वक्त मिल जाए। लेकिन मेरे भाई, कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का कानून है कि जिस काम में जो वक्त लगता है उस काम को उतना वक्त देना चाहिए, उसमें उतनी मेहनत, लगन से मेहनत, सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। तो जल्दबाजी छोड़िए और इस अमल को अच्छे से सीखिए और पूरी तरह से अच्छे से हासिल करने के लिए लग जाइए। जब आप इसे अच्छे से हासिल कर लेंगे ना, तो अब आप इसके आमिल हो गए। अब आप इसके फ़ायदे भी जान लीजिए, इसके फ़ायदे भी सुन लीजिए। कोई लंबे समय से बीमार है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो उस बीमार को सही करने के लिए आप इस सूरे नास को इसी तरह पढ़ के गंडा बनाइए। गंडा इस तरह बनाइए कि काला धागा, नीला धागा या हरा धागा लीजिए, थोड़ा मजबूत धागा लीजिए और वो गांठ लगाइए। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे ये है ना, ये ऐसे गांठ, हल्की गांठ लगाइए। उसके बाद में आप इस 11 बार सूरे नास को इसी तरह पढ़िए, दम करते हुए गांठ लगा दीजिए। ये जो है सूरे नास का एक गांठ हो गया, एक गंडा बन गया। अब इसी तरह सूरे नास को 11 बार पढ़ना है और 11 गांठें लगानी है उस धागे पे, और इस धागे को मरीज को पहना देना। मरीज को आप पहनाएंगे और साथ में आप मरीज के लिए पानी भी दम कर दें। गांठ पर भी दम करते रहें, गांठ लगाते जाएं और पानी पर भी दम करते जाएं। तो ये धागा, ये गंडा मरीज को पहनने के लिए दे दें और ये पानी मरीज को पीने के लिए दे दें कि रात को सोने से पहले और सुबह को नहा मुँह ये पानी पिया करेगा और ये गंडा अपने गले में डाल लेगा। उसके बाद आप वो मरीज इस्तेमाल करता रहेगा और मरीज के लिए आप बाद नमाज इशा दुआए ख़ास में उसको याद करें, उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी छोटी बड़ी, नई पुरानी, बड़ी बीमारी दूर होती हुई नज़र आएगी, उसको शिफा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कमी आई है, कोई जिस्मानी परेशानी है, कोई बीमारी है,
تو उसका डॉक्टरी इलाज भी कराना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इस रूहानी इलाज के सहारे बैठ जाएं और इलाज बंद कर दें, दवा कराना बंद कर दें। नहीं, दवा का कंसेप्ट एक तरफ चलता रहे और ये रूहानी इलाज दुआ का कंसेप्ट एक तरफ चलता रहे। जब दवा और दुआ का तड़का लगेगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, अच्छी सेहत के रूप में और बीमारी दूर होने की रूप में आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और अगर किसी तरह का जादू है, काला जादू है, जिन्नात है, भूत है, पिशाच है, चुड़ैल है, खबीस है, तो उसके लिए आप इस अमल को यूं करेंगे कि मरीज के सर पे हाथ रख के उसके माथे को पकड़ के यूं करके आप इस अमल को पढ़ेंगे। साथ में वो सरसों का तेल आप सामने रखेंगे। पढ़ना इतना है कि जैसी परेशानी हो, जैसा अरवा हो, जैसी मतलब जैसा आसेब हो, उसी तादाद के हिसाब से आप पढ़िए। अमूमन लोग 21, 41 या 101 मरतबा पढ़ते हैं, तो 21 मरतबा पढ़िए सर पकड़ के। जब आप इसके आमिल हैं तो आपका दम जारी है, इसकी रूहानियत आपके पास है। तो जब आप सर को पकड़ेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा और हद तो तब हो जाएगी, आप इसकी पावर तो तब देखेंगे जब जो है वो दम शुदा तेल उसके कान में डाल के बंद करेंगे। तो तरीका ये है कि अब मरीज को सेहत देने की नीयत से अल्लाह पे भरोसा करके आप पढ़ना शुरू कीजिए। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़िए और मरीज के चेहरे पे, उसके दोनों कानों पे दम कीजिए और तेल पर भी दम कीजिए। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 21 बार पढ़ के दम कीजिए। उसके बाद में उस तेल को पहले सीधे राइट ईयर में, फिर लेफ्ट ईयर में आप डालिए, फिर अपनी उंगलियों से उसको बंद कर दीजिए। अगर कोई अरवाह खबीसा है, बड़ी से बड़ी खबीस अरवाह है ना, वो भी चिल्ला उठेगी और भाग जाने की दुहाई देगी, फिर ना आने की दुहाई देगी। फिर उससे आप जो है सभी तरह की शर्तें और कस्में वगैरह करा के, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कस्में वगैरह खिला के, अल्लाह का वास्ता दे के, अल्लाह की कस्में खिला के आप उसे दूर कर सकते हैं। दूर करने के बाद में मरीज को यही दमशुदा तेल दे दीजिए और उसको उसके सर में, बीसों नाखूनों में, आँखों में लगाने के लिए कह दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हफ्ते 10 दिन में, 11 दिन में मरीज के ऊपर जो भी असरात रहेंगे वो दूर हो जाएंगे। और पानी भी दम करके आप दे दीजिए, पानी, तेल और दम एक साथ कीजिए। इस तरह से हफ्ते 10 दिन में, 11 दिन में मरीज इंशाअल्लाह सेहत पाएगा और उसकी तमाम तरह के असरात जो होंगे खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और दम आपका जारी है, रूहानियत आपके पास है, तो आपको एक काम और करना है कि ज़कात की अदायगी के बाद आपने 33 मरतबा, 33 टाइम्स आपने रोज़ाना बाद नमाज इशा इसको अपने मदामत में रखना है, अपने विर्द में रखना है और इसको बिना नागा आपने करते रहना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपके बड़े काम आएगी, कि जो रूहानियत होती है ना, जो दम में असर पैदा होता है, जो हाथों में शिफा पैदा होती है, वो सुन्नत, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, नवाफिल पे कसरत से अमल करने पर होता है। फ़राइज़ की अदायगी के बाद जब बंदा वाजिब को, सुन्नत को, वाजिबात को, नवाफिल को अच्छे से अदा करता है, अहकाम शरीयत की पाबंदी करता है, अपने अंदर नरमी पैदा करता है, इनकिसारी लाता है ना, तो उसके अंदर जो रूहानियत होती है वो 4 चाँद उसकी रूहानियत में लग जाता है और बहुत अच्छा असर पैदा होता है उसके अंदर। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताया कि आप किसी तरह का तकब्बुर ना करें, किसी तरह की कोई लालच ना करें। अब जब ये सारी चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी कि मरीज भी आपसे सेहत पाने लगेगा, आपके हाथों में शिफा आ जाएगी अल्लाह के फजल करम से, जादू, जिन्नात, नज़र, बुरी नज़र दूर होने लगेगी। लोगों की बीमारी के लिए, लोगों की रुकावट के लिए, लोगों की बंदिश की काट करने के लिए, लोगों के कारोबार की रुकावट के लिए, लोगों की निकाह शादी की रुकावट के लिए और लोगों की तमाम तरह की रुकावट के लिए, काम की रुकावट के लिए, बीमारियों के लिए, जादू जिन्नात के लिए अगर आप काम करने लगेंगे, आपके अंदर ये महारत हो जाएगी, आपके अंदर ये सलाहियत हो जाएगी, तो आपके पास लोगों का आना शुरू हो जाएगा। जब आप खामोशी के साथ, मेहनत के साथ, इत्मीनान के साथ इस अमल को हासिल करेंगे
चुपके से इस अमल को हासिल करेंगे तो इस अमल की कामयाबी शोर मचा देगी, आपकी शोहरत बढ़ा देगी, आपको ऐसा इल्म दिलाएगी कि ये ऐसा इल्म है। अब कोई भी इल्म हो, उस इल्म का जो गुलाम है ना, वो दौलत है। तो ये आपके पास ऐसा रूहानी इल्म आ गया है कि जिसका गुलाम दौलत है और शोहरत इसकी गुलाम है। तो अब आप जब चुपके से इस अमल को करेंगे तो इसकी कामयाबी ही शोर मचाएगी, तो आपके इल्म की चर्चा हो जाएगी, तो आपके पास लोगों का हुजूम लगेगा, लोगों का तांता बंधेगा आपके पास आने को और आपसे काम कराने को, क्योंकि दुनिया परेशान है। और दुनिया परेशान है, तरह तरह की परेशानी है, तरह तरह की बीमारी है, तरह तरह के आसबी खलल है, तरह तरह की नकारात्मकता है और तरह तरह की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। तो इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए लोग दूर दराज से, आपकी कुर्बो जवार से आपके पास आएंगे, और जब आपके पास आएंगे तो आप अपने अमल से उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। जब आप अपने अमल से उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, उनको उसी वक्त फ़ायदा हासिल होगा, उनको बड़े से बड़ा फ़ायदा हासिल होगा, तो बिना कहे आपको 100, 200, 400, 1000, 2000 रुपया दे के जाएंगे। और इस तरह से अगर आप अच्छे से काम करते रहे, शरीयत की पाबंदी करते रहे, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहे, तो आपके पास 100, 200, 400 लोग आने लगेंगे, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। और आपको रात को दमशुदा पानी, दमशुदा तेल तैयार करके रखना पड़ेगा, और आपको जो है तमाम तरह की तैयारी करके रखनी पड़ेगी, जिससे आपकी भी हिफाजत रहे, आपके आने वालों को भी फ़ायदा मिले और उनकी परेशानियां भी दूर हो। रात को ही आपको ये करना पड़ेगा ताकि दिन को तमाम तरह के ढेर सारे मरीज को आप देख सकें और उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकें। अब आप मुझे बताइए कि जब आपने इस सच्चे अमल को अच्छे से हासिल कर लिया, इस पावरफुल नायाब अमल को अच्छे से हासिल कर लिया, और साल 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने या महीने, जैसा आपका करना हुआ, जैसे भी आपके हालात हुए, जैसे भी आपकी कैफियत हुई, लोग आने लगे महीने 2 महीने बाद आपके पास। अब आप मुझे बताइए, 50 लोग एक दिन में भी आ गए और उन्होंने 100 रुपया बहुत बजट फ्रेंडली है, आप जान लीजिए। 100 रुपया कोई भी अफोर्ड कर सकता है, एक मजदूर भी 100 रुपया आपको दे के ही जाएगा। 50 लोगों ने 100 रुपया आपको अगर दिया तो कितना हुआ? ये 5000 रुपया हो गया। 5000 रुपया अगर आप रोज कमाते हैं तो ये महीने का 1.5 लाख रुपया हो गया। और अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, शरीयत के पाबंद हैं, अहकाम, अकीदा, अखलाक आपका दुरुस्त है, आप फराइज के बाद वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहबात, नवाफिल की अदायगी कर रहे हैं और खालिस अल्लाह के रज़ा के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर रूहानियत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपके पास आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। इस तरह से लोग 100, 200, 300 लोग आपके पास आने लगेंगे। आपके पास लोगों का हुजूम होगा, लोगों की भीड़ होगी। तो आप मुझे बताइए, 1.5 से 2 लाख रुपया ही नहीं, आप महीने का 5 से 10 लाख रुपया भी कमा सकते हैं अगर आप सही हैं। अहकाम, अकीदा आपका, अखलाक आपका दुरुस्त है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे अमलियात को करके लोग गुमराह हो जाते हैं और पैसों के लिए काम करने लग जाते हैं, अपनी शोहरत के लिए और दौलत के लिए काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे में उनका अमल बातिल हो जाता है, उसमें असर कम हो जाता है, बातिल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अहकाम, अकीदा और अखलाक को दुरुस्त करके शरीयत मुतहरा की सख्ती से, पाबंदी के साथ इस अमल को करते रहेंगे ना, तो आपके रूहानियत में, आपके अमल में 4 चांद लगता रहेगा। और आपके पास ये ऐसा इल्म है ना, ये आपने ऐसा इल्म हासिल किया है कि इस इल्म का गुलाम दौलत भी है और शोहरत भी है। आपको खूब सारी दौलत भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप इस दौलत का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर इस दौलत का आप राह खुदा में इस्तेमाल करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की भलाई के लिए कुछ करते हैं ना, तो दीनी और दुनियावी फ़ायदे जो आपको मिल रहे थे वो भी आपके दिन ब दिन बढ़ेंगे और अल्लाह तबारक व तआला
آپ کو اپنا ولی نہ مقرر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی معرفت نہ عطا فرما دے، اگر آپ سچے من سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو بنا کسی فائدے کے فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں بنا کسی جھوٹ کے، بنا کسی جھنجھٹ کے، اور بنا کسی سے 1 روپیہ مانگے۔ تو آدھا گھنٹہ ہو گیا لگ بھگ مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے، اور اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھتے دیکھتے آ گئے ہیں تو آئیے دعا کرتے ہیں اور اس عمل کی اجازت بھی آپ کو دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سبحان ربی الاعلی الوہاب۔ اے اللہ، اے میرے معبود حقیقی، تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن، مولا تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو رحم فرما، تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کرم فرما۔ اے اللہ، جو تیری خالص رضا کے لیے، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، علم روحانیت حاصل کرنے کے لیے مولا اس عمل کو کرے، مولا اس کی زکوٰۃ کو قبول عطا فرما، اس کی زکوٰۃ ادا عطا فرما، مولا اس کا پڑھنا قبول عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے حبیب کے صدقے توسل سے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے صدقے تو فیل، مولا اسے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساتھیوں، آپ بھی کہہ دیجئے آمین، اور اس عمل کو کرنے کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح سے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا چاہیں اور بتائے ہوئے طریقے پہ آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس کی اجازت آپ کو ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اس عمل کو کر کے۔ اور اگر آپ اپنا نام دعائے خاص میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں آپ کا نام لکھ دیجئے، کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام دعائے خاص میں شامل کیا جائے گا۔ تو اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ اس عمل کو سیکھنے کا اور چینل کو سپورٹ کرنے کا، ویڈیو کو دیکھنے کا، مجھے سپورٹ کرنے کا، اپنے اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں یہ جانکاری، یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ تو ابھی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اوپان اس کے عمل نقش کے ساتھ۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، آداب۔